नमस्कार। आइए आज सुदर्शन जी की लिखी एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमेशा याद रह जाती है। नाम है हार की जीत। ये कहानी हमें अच्छाई की ताकत और इंसानियत पर यकीन करना सिखाती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है। ये पहली ही लाइन हमें सीधा बाबा भारती के दिल में ले जाती है। यहाँ उनका घोड़ा सुल्तान बस एक जानवर नहीं है, वो उनके जीने की वजह है, उनकी सबसे बड़ी खुशी। रिश्ता इतना गहरा जैसे एक माँ और बेटे का होता है। तो चलिए बाबा भारती की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वो एक ऐसे साधु थे जिन्होंने दुनिया की हर चीज छोड़ दी थी सिवाय एक के। तो बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। भगवान के भजन से जो भी वक्त बचता वो सारा का सारा अपने घोड़े सुल्तान को देते थे। अपने हाथों से उसे सहलाते, खुद दाना खिलाते। और सुल्तान था भी बड़ा शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बलवान। पूरे इलाके में उसके जैसा कोई घोड़ा था ही नहीं। और उनका एक नियम था, रोज शाम को सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाए बिना उन्हें चैन ही नहीं मिलता। और सुल्तान की चाल, उफ! बाबा भारती तो उसकी चाल पर फिदा थे। वो कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे जैसे घटा को देखकर मोर नाच रहा हो। ये सिर्फ लगाव नहीं था, ये गहरी मोहब्बत थी, जैसे किसी कलाकार को अपनी कला से होती है। लेकिन जहां इतनी खूबसूरती हो वहां बुरी नजर लगते देर नहीं लगती। अब इस शांत और प्यार भरी दुनिया में एक डाकू की एंट्री होती है और सब कुछ बदल जाता है। कहानी का दूसरा किरदार है खड़क सिंह, उस इलाके का सबसे खूंखार डाकू, जिसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। अब सोचिए, एक तरफ बाबा भारती जैसा संत और दूसरी तरफ खड़क सिंह जैसा डाकू। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली थी। अब सुल्तान इतना मशहूर था तो उसके चर्चे खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंच गए। और बस उसका मन उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। आखिर खड़क सिंह की तो आदत थी, जो चीज पसंद आ गई वो बस उसकी हो जानी चाहिए। तो खड़क सिंह पहुंचा बाबा भारती के पास, और जब उसने सुल्तान को बिजली की तेजी से दौड़ते देखा तो बस देखता ही रह गया। जाते जाते वो बाबा भारती से एक ठंडी सी धमकी देके गया, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इस एक लाइन ने बाबा के दिल में बैठे गर्व को डर में बदल दिया। इस धमकी का असर बहुत गहरा हुआ। बाबा भारती की रातों की नींद उड़ गई। वो बेचारे सारी रात जागकर अस्तबल की रखवाली करने लगे। जहां पहले सुकून था वहां अब सिर्फ खड़क सिंह का खौफ था। कई महीने बीत गए, खड़क सिंह नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती का डर भी कम होने लगा। लेकिन शायद यही उनकी भूल थी, क्योंकि उनकी दया ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। एक शाम वो हमेशा की तरह सुल्तान पर बैठकर घूमने निकले थे कि अचानक उन्हें एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। एक अपाहिज पेड़ की छांव में पड़ा करहा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। अब बाबा भारती तो थे ही दयालु, उनसे रहा नहीं गया। वो फौरन घोड़े से उतरे, उस आदमी को उठाकर सुल्तान पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। और तभी एक झटका, जोर का झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। बाबा भारती ने पलट कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपाहिज तो डाकू खड़क सिंह था। वो घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा था और सुल्तान को दौड़ाए लिए जा रहा था। बाबा भारती बस देखते रह गए, एकदम सुन। यहीं इस पल में जब सब कुछ लुट चुका था, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहीं से हार जीत में बदलने लगती है। कुछ देर की खामोशी के बाद बाबा भारती ने अपनी पूरी ताकत लगा के चिल्लाया, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया। उसे लगा अब बाबा जी गिड़गिड़ाएंगे, अपने घोड़े की भीख मांगेंगे। लेकिन बाबा भारती ने जो कहा उसने खड़क सिंह को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, बस एक प्रार्थना है, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अगर लोगों को इसका पता चल गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। सोचिए, उन्हें अपने घोड़े की नहीं, इंसानियत की फिक्र थी। अब खड़ग सिंह घोड़ा लेकर तो चला गया, लेकिन बाबा भारती के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। ये आदमी, ये तो कोई देवता है। और इसी एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया। यहीं पर एक हार को उसकी असली जीत मिलती है। उसी रात घने अंधेरे में खड़ग सिंह चुपचाप बाबा भारती के मंदिर लौटा। उसके दिल में पछतावा था और आंखों में नेकी के आंसू। उसने धीरे से सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांध दिया। सुबह हुई। बाबा भारती जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर निकले, उनके कदम अपने आप अस्तबल की तरफ मुड़ गए। और तभी अंदर से सुल्तान के जोर से हिनहिनाने की आवाज आई।
उसने अपने मालिक के कदमों की आहट पहचान ली थी। बाबा भारती दौड़कर अंदर गए और अपने सुल्तान के गले से लिपटकर ऐसे रोए जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे से मिलता है। लेकिन ये आंसू सिर्फ घोड़ा वापस मिलने के नहीं थे, ये इस खुशी के आंसू थे कि अब कोई गरीबों की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। इंसानियत जीत गई थी। और कहानी यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात के साथ खत्म होती है। जिस मिट्टी पर खड़क सिंह के पछतावे के आंसू गिरे थे, ठीक उसी मिट्टी पर अब बाबा भारती की खुशी के आंसू गिर रहे थे। एक डाकू और एक संत के आंसू एक ही मिट्टी में मिलकर एक हो गए थे। यही थी हार की असली जीत। धन्यवाद।